हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। जैसा कि आपको पता है कि 20,000 नोटिस वाला जो वायरल है वो सच है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जनवरी में डीवी है तो समय कम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रखने हैं, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, मैंने खुद डीवी दिया है, क्या चीज़ दिया है, किस चीज़ का डीवी दिया है, वो वीडियो मैंने कल के डेट में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। मैंने अपना डिग्री नहीं मिला तो क्या करें, मार्कशीट में नाम गलत है तो क्या करें, EWS OBC SC ST वाले क्रूशियल डेट के चलते होंगे बाहर, और क्या क्या कुछ चीज़ें लगेंगी और कैसे कैसे आपका डीबी होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, और फॉर्मेट भी लेकर आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्मेट कौन कौन सा लगेगा, किस तरह प्रारूप रहेगा सर्टिफिकेट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद सारी क्वेरी आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है उस पर हम देखते हैं। जो मेन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मैं आपके कुछ पॉइंट्स आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा अगर सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन है कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण तो ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। उसमें जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2, यानी जो उसका जाति का प्रमाण पत्र रहेगा प्रारूप 2, और प्रारूप 2 का फॉर्मेट कैसा है उसको भी मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रारूप 4 है, ये प्रारूप 3 है, ये प्रारूप 2 है। ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपका प्रारूप ऐसा होना चाहिए और कहाँ से इशू होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं और सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। क्या क्या लेकर जाना है, वही अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की भी छूट रहता है, इसमें भी प्रारूप 2 है, वो चीज़ें मैंने दिखा दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले भाइयों के लिए भी प्रारूप नंबर जाति प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 1 है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा आप लोग का जो OBC वाले भाई हैं उनका जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर अथॉरिटी का नाम लिखा गया है, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आपको इशू होनी चाहिए, आपने फॉर्म भरते समय लगाया भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आर्थिक रूप वाला में 2 चीज़ें हैं, जो EWS वाले भाई हैं उनमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका स्वयं घोषणा पत्र जो प्रारूप नंबर 5 है, और IM परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो प्रारूप समझ है। ये 100 हस्ताक्षरित रहता है जो घोषणा पत्र है, और जो आपका वो परिसंपत्ति वाला होता है उसमें जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, ये सारी चीज़ें आप लोग बनवा लें। कोई लोग का एक क्वेरी था कि सर मैं अपना OBC UR से फॉर्म भर दिया हूँ, लेकिन मैं EWS मतलब हो पाएगा कि नहीं, तो अब आपका नहीं हो पाएगा, ये क्वेरी आप दूर कर लेंगे। अब EWS सर्टिफिकेट का प्रारूप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे प्रारूप नंबर 5 है स्वयं घोषणा पत्र, ये आप में आपके द्वारा भरा जाता है, और यहाँ पे आपका साइन और डेट और साइन लिखा गया होता है, यहाँ पे आपका साइन लिखा होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये प्रारूप नंबर जो 6 है, ये आपका जो अथॉरिटी यहाँ पे दिया गया है इसके द्वारा इशू होना चाहिए। यहाँ पे आपका फोटो लगा होगा, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल ईयर, बाकी सी प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे दिया जाता है, या दिनांक इशू कब की सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट क्या रहनी चाहिए, ये फॉर्मेट आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा आपके इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है। यहाँ से देखेंगे कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखा कि अन्य पिछड़े वर्ग जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि जो है उसके निर्गत होनी चाहिए। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे दिखा है 30/4/2021, लेकिन 30/4/2021 तक नहीं था। आपको पता है कि डेट 2 बार बढ़ा था, तो जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का वहाँ तक लिया जाएगा। हर एक फॉर्म का यहाँ पे 30/4/2021 लिया है, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। फॉर्म का जो लास्ट डेट था वहाँ तक आपको चीज़ें को ली जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए।
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उससे संबंधित जो क्वेरी है उसको हम देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रवेश करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जाएगा। यानी अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं, आप वहाँ पे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो आप नहीं पेश करते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी में मानते हुए विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को उनकी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, जो भी हैं, अगर आप वो चीज़ें नहीं दे पाते हैं तो आपको यूआर से दिया जाएगा तथा उनके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त प्रसामनीकरण यानी जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अनारक्षित कट ऑफ से कम दशा होने पर भर्ती का अगले चरण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप इसको पॉइंट ये है कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे, आपको यूआर का कट ऑफ में सामना करना पड़ेगा। अगर आप यूआर का कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं तो आपकी वही प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, आपको घर भेज दिया जाएगा। वहाँ पे देखेंगे एक और चीज़, दूसरा 12वां पॉइंट, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं यदि उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है तो महिला वर्ग के अंदर क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसे नॉर्मलाइजेशन प्राप्त अनारक्षित श्रेणी कट ऑफ या इससे अधिक हो तब उन्हें अगले चयन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम जो मेन मुद्दा है उससे बात करते हैं। ये सारे क्रूशियल डेट है, कब कब चीज़ें होनी चाहिए। प्रारूप हमने समझा दिया, प्रारूप 2, प्रारूप 4, सारी चीज़ें आपको विद प्रूफ के साथ हमने दिखा दिया। यहाँ तक होप करेंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेन बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। डिग्री नहीं है तो क्या करें। देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं आपकी जो हाई स्कूल की, एक मिनट सॉरी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, जो हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का मार्कशीट जो इसमें सनद भी रहता है, जिसे जो नए लोग हैं उनको तो सनद उसी में मिलता है, उसमें सारी चीज़, जो पुराने हैं उनका सनद लगता है, ठीक है। उसके बाद 10th का हो गया, 12th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट रहेगा, सनद वाले लोग अपना सनद भी ले चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, कई लोग बीटेक भी किए होंगे, कई स्टूडेंट्स बीटेक किए होंगे, कई लोग आपका क्या हुआ था ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी चीज़ें हैं वो किए होंगे, तो इनको क्या ले जाना है, तो इनको देखिए जो बीटेक वोटेक वाले हैं ये 8 सेमेस्टर जो 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो सारे अपने साथ ले जाने हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी साथ ले जाएंगे। लेकिन अब बात समस्या ये फंसती है कि डिग्री नहीं है तो क्या करें, डिग्री नहीं है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डिग्री अभी नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। तो डिग्री के लिए मैं एक बात बता दूं कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री लेकर आएंगे, प्रोविजनल डिग्री आपको वैलिड हो जाएगी और वो प्रोविजनल डिग्री आपको डिग्री कॉलेज से अपने मिल जाएगी, वहाँ पे प्रधानता के हस्ताक्षर से मिलती है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं ना, जैसे एक तो वहाँ पे आपको डीवी हो जाएगा, दूसरा आप जब ज्वाइन करेंगे ना तो गवर्नमेंट के द्वारा एक डीवी दिया जाता है, उसमें आपको डिग्री अनिवार्य रहता है, उसमें आपको लेकर आना पड़ता है, कंपल्सरी होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कई लोग का मार्कशीट में नाम गलत है तो वो एफिडेविट से भी सही हो जाता है, वहाँ पे दिखा दिया जाता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अपने साथ 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और देखेंगे बहुत सारे लोग ये भी चीज़ें कि आधार कार्ड, वो चीज़ें आप देख लेंगे, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। आधार कार्ड हो गया, आप कोशिश करेंगे कि जो फॉर्म भरे थे उसका भी प्रिंट आउट रखे रहने के लिए, आपको मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है, प्रिंट आउट रखने के लिए। और जो फ़ोटो वोटो, क्या आईडी ले जाना, क्या एडमिट कार्ड कैसे क्या, ये चीज़ें आपको जब एडमिट कार्ड आएगा ना आपका डीवीपीएसटी का, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दिक्कत है, होप करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ दिक्कत लग रहा है कि आपको इससे अलावा भी कोई एरर आपको लग रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको और क्वेरी यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ 6392718094। थोड़ा लेट अपडेट आपको रिप्लाई मिल सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं। ये सबसे मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन हमारे देखने से सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है, ठीक है।
अब कुछ चीज़ें बचती नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। जितने भी आपके डाउट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें, ये मार्कशीट डिग्री वाला सारी चीज़ें हो ही गई। जो भी और भी चीज़ें हैं फॉर्मेट हमने दिखाई दिया, आपकी डिग्री की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। फ़ोटो कितना ले जाना है, क्या कुछ एडिशनल चीज़ें ले जाना है, अब इसमें हम थोड़ी बताएंगे। मास्क ले जाना है, ये चीज़, वो चीज़ें आपके जब आपकी एडमिट कार्ड आएगी तो उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होगी, वो चीज़ें आपको दी। ये मेन चीज़ें हैं जिनको आपको सही से रखना है, और अपने फिजिकल करते रहे, और अपने शरीर को भी थोड़ा बचा कर रहिएगा भाई, ठीक है। ज़्यादा मतलब इधर उधर बाइक वाइक से ज़्यादा चीज़ें नहीं कीजिए। होप करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है और आप लोग शेयर भी करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।